भाई तुम्हारे ऐसे मोटिवेशनल करोड़ों की तादाद में यूट्यूब में भरे पड़े, करोड़ों की तादाद में गिनती करोगे क्रिएटर कितने निकलेंगे? एक भी सिंगल क्रिएटर नहीं कहेगा ऑन कैमरा के इस लड़की का रेप कर दो, माँ को पीटो, बाहर कत्ल करो, पैसा हड़प लो उसका, जमीन हड़प लो उसकी। कोई भी नहीं कहेगा। और यहाँ माँ से बहस कर रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। अरे वो डायलॉग कहाँ गया कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मुझे आपसे इतनी सी भी नाराजगी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कोई सी भी वीडियो बनाते हो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का आप उदाहरण देते हो, यानी कि आप श्रीमद् भगवत गीता को भी प्रमोट कर रहे हो। अच्छा लगता है मुझे। लेकिन उदाहरण देके पीछे कुछ और काम कर रहे हो। और यूथ कौन सा खत्म हो रहा है? हिंदू। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू। नाम तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन खुद हमेशा डिमोटिवेट रहते हो। जय श्री राम दोस्तों। आपातकाले विपरीत बुद्धि। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि भाई संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है। मेरा क्लियर साफ तौर पे ये कहना है कि स्टार्टिंग से संदीप माहेश्वरी जी का यही कहना है कि जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, स्कैम हो रहा है वो गलत है। विवेक बिंद्रा से कोई भी लड़ाई नहीं है किसी भी तरीके से। जब उन्होंने बाद में पर्सनली उनके घर पे कुछ एम्प्लॉय को भेजा था धमकी दे करके, उनका कहना है कि हमने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया है कॉल ऑल संदीप माहेश्वरी जी का। विवेक बिंद्रा का कहना है कि हमें भी मालूम है कि तुम्हारी कैसी आदत है इसलिए हमने भी सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। वो अलग मैटर है। संदीप माहेश्वरी की फिर से बता देता हूँ कि विवेक बिंद्रा जैसे किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं है, उनके इस बिज़नेस को लेकर है जिसकी वजह से जो यूथ है। देखिए मैं भी इनके खिलाफ़ नहीं, विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा अपना हिंदू यूथ ही फंसता है। जो भी इनका चल रहा है इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा अपना हिंदू यूथ ही फंसता है और हिंदू यूथ ही डिप्रेशन में आके ख़त्म होता है। तो इस चीज़ को लेकर मेरी इनसे नाराज़गी है, क्योंकि यूथ तो अपने ख़त्म हो रहा है, हिंदू ही ख़त्म हो रहे हैं। खैर जो भी इनका चल रहा था, अभी कुछ समय के बाद मामला कोर्ट में भी जाने वाला था। ऐसा सुना है ना आपने कि हमेशा मोटिवेशनल क्या कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। यहाँ पे हाथी पता नहीं गायब हो चुका है, लेकिन जब बात खुद पे आ जाए ना तब भी डायलॉग नहीं चलता है। तब तो तूने मेरे को कैसे बोल दिया, हालांकि उन्होंने पहले वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। खैर वो अलग मैटर है। जो भी चीज़ है हमने सबने देखी। अभी क्या निकल के सामने आ रहा है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को पीटा। पत्नी को 41 साल की उम्र में अभी शादी करी है और इन्होंने पत्नी को ही पीट दिया अगले महीने। किस बात का गुस्सा था भाई? क्या बात था? नाम तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन खुद हमेशा डिमोटिवेट रहते हो। ये जो अभी आपने कार्य किया अपनी पत्नी के साथ में, जानवरों वाला काम है ये। और जो आगे का करियर है आपका, दिख रहा होगा आपको। मोटिवेशनल स्पीकर हो ना, आपको दिख रहा होगा कि क्या होने वाला है आगे का करियर, भविष्य क्या होने वाला, साफ तौर पे दिख रहा होगा आपको। ये फ्लैट के बाहर का वीडियो है, पूरा यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। ये इनकी पत्नी हॉस्पिटल में पहुँची हुई है, वहाँ का वीडियो, इलाज चल रहा है इनका दिल्ली में। भाई वीडियो शूट कर रहा है जिसमें पत्नी के हाथ पे कट, यहाँ पूरा काला हो गया है, कान का पर्दा फट गया, बाल नोचा, पता नहीं क्या क्या किया। क्या हुआ था असली कारण, ये सारी चीज़ क्यों हुई है अब आपको बताता हूँ। कि विवेक बिंद्रा सुबह 2:30 बजे से 3 बजे तक, सुबह कह लीजिए या रात में कह लीजिए, 2:30 बजे से 3 बजे तक अपनी माँ से बहस कर रहे थे। माँ से बहस कर रहे थे। मोटिवेशनल स्पीकर है, माँ से बहस कर रहे थे। इस बीच में उनकी नई पत्नी यानिका ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसके बाद में पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। एफआईआर के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि गाली गलौज करते हुए विवेक बिंद्रा यानिका को इस दौरान बुरी तरह से पीटते हैं। मारपीट करने से महिला के पूरे शरीर में घाव होते हैं, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। बाल नोचने की वजह से महिला के सिर पे घाव हो गया। विवेक ने अपनी पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया। इतना किस बात पे गुस्सा भाई? और जो एफआईआर दर्ज हुई है ये हुई है 14 दिसंबर में। ये सारी जानकारी सौरभ क्वात्रा, जो इनके भाई है, मतलब विवेक बिंद्रा के जो साले हैं, उनका कहना है, क्योंकि एफआईआर उनके ही द्वारा लिखाई गई है। फिलहाल जो है मामला जांच के दायरे में है। जिस भी तरीके से कार्रवाई होनी होगी वो ज़रूर होगी कार्रवाई। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक मोटिवेशनल हो करके इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो, इतना नीच काम कैसे? मोटिवेशनल का मतलब क्या होता है? कहते हो ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। कहाँ गए वो सारी चीज़ यार? सबसे पहली बात, अपनी माँ से बहस कर रहे थे, चलो ठीक है। वैसे तो बहस करने का मतलब है विभिन्नता, कुछ भी बात होती है तो समझाया बुझाया जाता है, बात को रखा जाता है। अपनी बहस करने का मतलब ही नहीं होता। माँ से पत्नी को मारा, वो बीच बचाव करने के लिए आई थी, इतना गंदी तरीके से मारा, और वीडियो ऐसी ऐसी बनाते हो। देखो मोटिवेशनल की बात करें तो करोड़ों की तादाद में है यूट्यूब में, करोड़ों की तादाद में है। करोड़ों की तादाद में क्रिएटर है कि नहीं है? है ना।
एक भी सिंगल भी आप क्रिएटर बता दीजिए जो खुद अपने मुंह से कहता है कि लड़की का रेप करो, माँ को मारो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कौन है बताओ? हमेशा कैमरे पे आकर के अच्छी अच्छी बात बोलता है और बोल करके निकल जाता है। हालांकि बाद में वो चाहे लड़की का रेप करे या माँ को पीटे, पत्नी को पीटे, बाहर किसी का कत्ल कर दे, कुछ भी करे, वो बाहर करेगा, ऑफ कैमरा करेगा, क्योंकि ऑफ कैमरा है, उसकी इमेज है वो। ऑन कैमरा वो आपसे भी अच्छा मोटिवेशनल है। तो फिर से मैं बता दूं कि विवेक बिंद्रा से मेरी किसी भी तरीके से नाराज़गी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इनके द्वारा यूथ, खासकर हिंदू यूथ ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ से मेरी नाराज़गी थी। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा था कि जो भी बिज़नेस करते या जो भी काम करते हैं उससे सबसे पहले ये श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते, उसके बाद में अपनी चीज़ों को आगे करते हैं। मतलब श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कार्य किया इतना गंदा और इतना घटिया, मेरे हिसाब से तो इससे नीच हो ही नहीं सकता है, खासकर एक मोटिवेशनल ऐसा करा है। बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखना बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।